नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को अमर बेल के बारे में बताऊंगा, जिसे कई जगह आकाश बेल के नाम से जानते हैं। हो सकता है आप जिस जगह पे हो इसे अलग नाम से जाना जाता हो। कृपया कर हमें कमेंट में जरूर बताना आप कौन सी राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। अमर बेल एक प्रकार के लता होता है और यह जिस भी पेड़ पर लिपटा होता है उस पेड़ की समस्त जितने भी शक्ति होती है उसे अपने अंदर में खींच लेता है, चुंबक की तरह खींच लेता है और उस वृक्ष को बिल्कुल यह सुखा देता है। आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी अमर बेल बहुत ही उत्तम होता है। इसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के यह बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं और अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह बहुत सारे हमें चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। और इसके खास बात यह जिस भी पेड़ पर लिपटा होता है उसके समस्त शक्ति को अपने अंदर में समाहित कर लेता है, खलेता है और ये उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमर बेल आपको खेतों में बहुत आसानी से देखने के मिल जाते हैं। इसके जो पतली पतली जो है शाखाएं होती है, निकले होती है। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में है, ग्रामीण इलाकों से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। कहीं भी बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए आज आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमर बेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आमजन तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत भूमि से ज्ञान का इस प्रकार के धरोहर समाप्त न हो। हमारे चैनल में व्यूज जाए या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख करके आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारे वीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी दर्शक का अगर फायदा होता तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है। अनमोल जानकारी चैनल का मकसद है कि भारत के हर कस्बों में, हर गांव में आइए इस वीडियो में जानते हैं अमर बेल के बारे में विभिन्न प्रकार की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमर बेल की जो लता होती है यह बबुल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे गए हैं वह आम के पेड़ पे अर्थात आम के वृक्ष में रहे जाने वाले अमर बेल। इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमर बेल उगे होते हैं वह भी चमत्कारी गुणों से बहुत ही भरपूर होते हैं। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक की दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो जो जंगल के अमर बेल होते हैं वह धार्मिक और तंत्र में प्रयोग होता है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमर बेल पाए जाते हैं वह आयुर्वेद में ही प्रयोग होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस प्रकार के लता पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है, जो कि हमें कई प्रकार के फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ ना कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के भाव में ये पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रहते हैं। अमर बेल का सबसे ज्यादा प्रयोग गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है। अमर बेल की तेल आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अमर बेल का तेल आते हैं। अमर बेल के तेल को अगर आप गंजे सर वाले अपने हिस्से पे लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आबे के रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहे तो अमर बेल को पीस करके आप अपने गंजेपन वाले हिस्से पे लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपके अब को हेयर फॉल से बचाएंगे, दूसरे आपके जो झड़े हुए बाल है पुनः धीरे 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 उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते तो अमर बेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और जो है आप सरसों के तेल में से उबाल करके रख लीजिए और नित्य अपने अगर आप गंजा सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। बहुत से ऐसे माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसे माता बहन होगा जिनके गर्भ नहीं ठहरते। डॉक्टरी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात हो जाते हैं, गर्भ नहीं ठहरते या फिर मासिक धर्मा बंद हो चुके। ध्यान से सुनना, जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इसकी गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाले। जिनके गर्भ नहीं ठहरते माता बहने ध्यान दीजिए, या फिर जिनके शुक्र बहुत ही पतले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में समर्थवादी दोनों कर सकते हैं, तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आध चम्मच से थोड़ी कम मात्रा में अमर बेल की पाउडर लेना है और उसे डाल करके एक टाइम पीना है। रात में सोने से पहले पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या करना है, ऋतु स्नान के 5 दिन बाद, ऋतु अर्थात मासिक धर्म के 5 दिन बाद इसे आपको नित्य 2 महीने तक पीना है। अगर आपकी गर्भ नहीं ठहरते
गर्भ ठरना रुक जाएंगे, अर्थात आपकी गर्भ रुक जाएंगे। जो भाई लोग जिनके शुक्र बहुत पतले हैं, बच्चा पैदा करने में समर्थमान है, उनके शुक्र गारा हो जाएंगे और पैदा करने में समर्थमान हो जाते हैं। अगर ये दोनों उपाय, अगर ये मैंने अभी बताया कि स्त्री पुरुष अगर दोनों ये उपाय करेंगे तो 100% लाभ मिलते हैं, गर्भ ठर जाते हैं। बस आपको विश्वास जरूर रखना है। इसके बाद जिनके नाटे हैं बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना गांव में शहर में जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाते, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं। अगर आप वो अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके पिता ये वीडियो को देख रहे हैं, जिनके माता वीडियो को देख रहे हैं, जिनके भाई ये वीडियो को देख रहे हैं, अपने घर में अगर नाटे बच्चे हैं तो ये उपाय जरूर कराना। आम के पेड़ पर लगा, ध्यान से सुनना, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमर बेल लगा होता है, आम के पेड़ पर जो अमर बेल लगा होता है, आप इसके पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप पाउडर बना लीजिए और नित्य आधा से कुछ कम ही चम्मच, अर्थात एक हिस्से का 25% हिस्सा आपको को, अर्थात एक चम्मच के 25% हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुने गर्म दूध उसमें डाल करके नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है, या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटेचे रह गए उनके ग्रोथ हो जाते हैं, वह फिर से बिल्कुल अपने उम्र के बच्चों के अनुरूप ही अनुसार ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। नाटे फिरो कभी इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कीमती होते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपाए। आयुर्वेद व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करता, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरह पुनः बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों के झड़ने को रोकता है। अमरबेल के पानी से अगर बाल धोया जाए तो जिनके हेयर फॉल होते हैं, बाल झड़े, बाल के झड़ने को रोकने का कम करते हैं। इसके बाद आवे के कैसा भी पुराने घाव हो, लंबे समय से आपकी घाव सूख नहीं रहे, सबसे ज्यादा तो शुगर की जो बीमारी होते हैं, ऐसे लोगों के घाव नहीं सकते। ध्यान से सुनिए, तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट है, शुगर की बीमारी से ग्रसित है, जिनके घाव नहीं सूखते, एक काम जरूर करना चाहे। जो भी समस्या हो, आपकी घाव नहीं सूख रहे हैं, तो अमर बेल को सूखा करके इसके पाउडर बना लेना और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पे लगाना है। तो धीरे धीरे देखना ये आपके घाव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आके घाव भरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जिस भी वृक्ष पर होते हैं उनका ही सर्वनाश कर देते हैं। तो दोस्तों, घाव बहुत ही छोटी सी चीज है, घाव पर लगाते हैं, घाव के समस्त कीड़े को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल ये घाव को पुनः पहले जैसे ठीक कर देंगे, साफ कर देंगे। इसके बाद है जैसे कि बहुत सारे माता बहनें जो प्रसूता स्त्री है, प्रसूता स्त्री के अगर प्लेसेंटा नहीं निकल रहे, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आप बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, जिसे हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं और जिसे हम बोलचाल की भाषा में आप बोलते हैं। प्रसूता स्त्री के अगर बच्चे तो निकल गए हैं लेकिन आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो आप इस कार्य बना लीजिए। अमर बेल का थोड़ा सा, जैसा आप चाय पीते हैं उसी प्रकार इनके कार्य आपको बना लेना है और जो प्रसूता स्त्री उसे पिला देना है। बिल्कुल जल्दी जो प्लेसेंटा होता है, आव होता है, जल्दी निकल जाते हैं, बिल्कुल सुगमता से निकलते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं करता। चलिए आप लोगों को इसका तो आयुर्वेदिक प्रयोग बता दिया, चलिए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा, इसका धार्मिक प्रयोग बताऊंगा, क्योंकि यह भी जानना बेहद जरूरी है। तो जिनको बुरे सपने आते हैं, जिनको रात में बुरे सपने आते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे रात में खराब सपना देखते हैं, उड़ जाते हैं अचानक से, या फिर आपको रात में अचानक से बुरे स्वप्न आते हैं, अचानक से उड़ जाते हैं, आपकी नींद खराब हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, ये फिर डरावने सपना आते हैं, तो एक काम करना, छोटी सी अमर बेल, छोटी सी 4 उंगल के बराबर आपको अमर बेल रखना है और इसे तकिए के नीचे में आपको रख देना है। तकिए के नीचे में आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हुए तकिए के नीचे में अमर बेल छोटा सा आपको रख देना। बिल्कुल ही यह बुरे स्वप्न आने नहीं देते, बुरे स्वप्नों को रोक देते हैं। फिर गंदी शक्ति अगर आपको स्वप्न दे, उसे भी ये रोकने का काम करते हैं। पिछले वाले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि अमर बेल से व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हैं। जो जंगल के अमर बेल हो, पीपल के वृक्ष पर लगा जंगल के अमर बेल हो, ठीक है, आपको अपने ग्रामीण इलाकों का अमर बेल का प्रयोग नहीं करना, जंगल के अमर बेल का प्रयोग करना है। तो पीपल के वृक्ष पर लगा जो जंगल के अमर बेल होते हैं, अगर आप इसे निमंत्रण देकर के लाते हैं, निमंत्रण के समय बोलना कि मैं भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए आपको ले जाना है। शनिवार के दिन निमंत्रण दे आना है, रविवार के दिन प्रातः काल आपको सूर्योदय से पहले से ले आना है और आप इसे तकिए के नीचे में रखे 7 दिनों के भीतर में आप देखना अके भूत और भविष्य ये बताना शुरू कर देते हैं। अर्थात स्वप्न के माध्यम से आपके भूत और भविष्य देना शुरू हो जाते हैं कि आप भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में
आपकी कौन सी घटना हो चुकी है, और मैं जो जानकारी बताऊं ये जानकारी हवाई बात नहीं इसके ये जानकारी मैं पहले भी अपने चैनल में बता चुका हूं। काफी सारे लोगों ने लाभ लूटा है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका प्रयोग भी कि उन्हें 100% लाभ में मिले, क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल में वही जानकारी बताए जाते हैं जो जानकारी सरल हो, जिसमें का लाभ छिपा। आप बोलेंगे सट्टे के नंबर जानने के लिए यमर बेल का प्रयोग करूंगा तो क्या दिखेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, आपको निकट भविष्य में, भूत भविष्य वर्तमान में जो होने वाली घटना उसे बिल्कुल ही दिखाता है। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि अमर बेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन को नाश कर देता है, उनके सर्वत्र नाश कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल ही। अगर विधिवत चुंदा मंत्र से सिद्ध करके, चुंड मंत्र से सिद्ध करके अगर अमर बेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चुंड मंत्र आपको बिल्कुल ही में मिल जाए। कोई भी चुंड मंत्र पढ़ सकते हैं, इसमें कोई निर्धारित नहीं है। चुंड अर्था काली माता मंत्रा, तो चुंदा मंत्र से अगर इस अभिमंत्रित करके शत्रु के घर पे जाए तो शत्रु के धन नाश कर देते हैं, शत्रु के सर्वनाश कर देते हैं। अमर बेल को आपको साधारण नहीं समझना है। अमर बेल जहां ये कहा जाए तो एक प्रकार के व्यक्ति को बर्बाद कर सकते हैं, वहीं पे अमर बेल अब को आबाद भी कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। विधि विधान अगर विधि पूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में अमर बेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए, और इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति एक खाली जगह आपके घर में, जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो, वहां पे लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होते हैं, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में धन दौलत सुख शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि अमर बेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताया हूं, यह प्रयोग आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। और सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।